पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल कुछ खास ठिकानों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम एशिया के अरब देशों पर हमले कर रहे हैं। अराक्ची ने बयान खाड़ी क्षेत्र में एक समाचार मंच पर दिए गए साक्षात्कार में दिया। उन्होंने इस बयान में क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा हालात को लेकर अब नई बहस छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान इन हमलों की सच्चाई सामने लाने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का उद्देश्य उन स्थानों और परिस्थितियों की जांच कराना होगा जहां से कथित हमले किए जा रहे हैं। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान द्वारा किए गए सैन्य हमले केवल अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की कार्रवाई उन हमलों के जवाब में होती है जो पहले अमेरिकी ठिकानों से शुरू किए जाते हैं। उनका कहना था कि ईरान की रणनीति प्रतिशोधात्मक है और इसका उद्देश्य केवल उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में एक और अहम दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के प्रसिद्ध शाहिद 136 ड्रोन की तर्ज पर एक नया ड्रोन विकसित किया है। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन का नाम लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल अरब देशों में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। अराक्ची के अनुसार ये ड्रोन तकनीक ईरानी ड्रोन से प्रेरित बताई जा रही है। उन्होंने इजराइल पर भी यहाँ गंभीर आरोप लगाए हैं। अराक्ची ने कहा कि इजराइल जानबूझकर अरब नागरिकों और आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। इनका आरोप है कि इजराइल का उद्देश्य अरब देशों और ईरान के बीच संबंधों को खतरा बताना है। साथ ही ये कहा कि ईरान ने पश्चिम एशिया में किसी भी नागरिक या रिहायशी क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया है और उसकी सैन्य कार्रवाई केवल रणनीतिक और सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित है। ईरानी विदेश मंत्री ने आगे बताया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। साथ ही बताया कि कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों के साथ संवाद जारी है और ये देश क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अराक्ची के अनुसार कई क्षेत्रीय देश युद्ध को टालने और शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न सुझाव और प्रस्ताव भी सामने ला रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि पश्चिम एशिया में कई देश इस समय स्थिति को शांत करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में किसी बड़े युद्ध की संभावना पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की सख्त जरूरत है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के मुद्दे पर भी ईरानी विदेश मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए खुला है। उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा तनाव की स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी के जहाजों को लेकर ईरान की नीति सख्त हो सकती है। साथ ही अराक्ची ने दावा किया है कि ईरान की आंतरिक स्थिति पूरी तरह स्थिर है। साथ ही बता दिया कि देश के प्रशासनिक और सैन्य संस्थानों में किसी प्रकार की कमजोरी या अस्थिरता मौजूद नहीं है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और देश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।